गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के 6 अरकान के वफ़द ने खुसूसी मुलाकात की। इस मुलाकात में आर्टिकल 62 और 63 को ख़त्म करने और आइंदा मीसाके जमहूरियत पर अमल दरामद करने समेत सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई, जबकि उसके साथ साथ नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से भी बात की गई। बिलावल भुट्टो की जानिब से नवाज शरीफ को सिंध में इलाज कराने की पेशकश की गई, जिस पर नवाज शरीफ की जानिब से सोच विचार की यकीन दहानी भी कराई गई। मुलाकात में आइंदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात पर भी इत्तेफाक किया गया और आइंदा मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया गया है। मरियम नवाज की जानिब से भी ट्विटर पैगाम जारी किया गया और उन्होंने नवाज शरीफ के इलाज की पेशकश पर बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। मगर इस तमाम तर सूरत हाल में बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, जैसा कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर इकट्ठे हो जाएंगे और क्या इन दोनों सियासी पार्टीज के इत्तेहाद करने से इनकी क़यादत एहतसाब से बच जाएगी। और इस सब में सबसे अहम सवाल जो कि आज हमारा सवाल है वो इस तरह से है, नवाज शरीफ और बिलावल नए मीसाके जमहूरियत के लिए तैयार हैं। पिछला मीसाक आमरीत के खिलाफ था, नए का एजेंडा क्या होगा? ओपन ऑप्शंस हैं, इस पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं। सबसे पहले हफीजुल्लाह न्याई साहब की तरफ जाएंगे। न्याई साहब, पिछला जो मीसाक था वो आमरीत के खिलाफ था, अब जो दोबारा मिल बैठे हैं इसका एजेंडा क्या होगा, अगर कुछ चलती है बात आगे तो? आमरीत के खिलाफ कैसे था? इससे तो बेहतर जमहूरियत थी। एक असेंबली मौजूद थी, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उसको तो किसी ने सिलेक्टेड भी नहीं कहा था शौकत अजीज को, हालांकि वो भी एक सूटेड बूटेड सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। तो जमहूरियत आमरीत कैसी थी? आमरीत इससे बेहतर जमहूरियत थी। तो अब भी मिसाके जमहूरियत होगा। अगर उसको आप मिसाके जमहूरियत तस्लीम कर चुकी हैं तो अभी मिसाके जमहूरियत होगा। और ये जैसी जमहूरियत है जिस तरीके से लाई गई है, इसकी बेखुनी के लिए, इसकी उखाड़ पिछाड़ के लिए भी तो कोई तरीक़ेकार वज़ा करना होगा, क्योंकि ये पौधा जो है ये बड़ा गहराई के अंदर लगाने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से इसकी आबियारी की जा रही है। अब देखें ना, जो हालात वाक़यात हैं, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है और फिर जिस सूरत हाल में अपोजिशन को मजबूर किया गया है कि इसको माने, जो मानने वाले थे वो को बतले हुर्रियत नहीं थे। वो जितने लोग इस असेंबली में आए हैं उनको किसी ने, बहुतों को तो जावेद हाशमी को टिकट नहीं लेने दिया। मुस्लिम लीग नून ने क्यों नहीं दिया जावेद हाशमी को टिकट? उनसे पूछे, इसलिए कि वो बात बोल सकता था जो अब कोई नहीं बोल रहा इस असेंबली के अंदर। अभी भी जब बोलते हैं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेरे सारे साथियों को पता है कि अंदर की बात वो सच नहीं बोल रहे, कि वो असल मसला क्या है इनका। और नैब के ऊपर इमरान खान को सदकोप कर रहे हैं। इमरान खान का क्या कसूर है? वो सही कहते हैं, हमारा क्या कसूर है नैब के अंदर? क्यों नहीं सही बोलते? जिसने सही बोला था, नवाज शरीफ 11 साल जमा 7 साल 18 साल जेल के अंदर पड़ा है। उसने वो सच बोला था, उसने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, इस पे बेस किस चीज को बनाया मुझे क्यों निकाला इस हुकूमत के खिलाफ? ये जो बाबर साहब के एक आर्टिकल आपने देखा, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर लिखा है PKLI में, पाकिस्तान किडनी एलिमेंट इंस्टीट्यूट में, जो वाकईतन इस मार्कतुल आरा आर्टिकल है और पिछले 3-4 दिनों से हर चैनल पे डिस्कस हो रहा है। यही आर्टिकल जो है मैंने जंग में जब ये PKLI का केस हुआ था, मैंने पूरा आर्टिकल लिखा था, पूरा लिखा था उसके बारे में। न्याई साहब कह रहे हैं कि आमरीत जो है वो उस जमाने में जब मिसाके जमहूरियत हुआ था अभी से हालात बेहतर थे। क्या वाकई उस वक्त से ज्यादा खराब है अब हालात? पिछला मिसाके जमहूरियत आमरीत के खिलाफ था, आज का मिसाके जमहूरियत के खिलाफ है। कर लो भाई मुन्नी को बदनाम, पहले ही मुन्नी क्या कम बदनाम है, और कर लो। ये वाकई समझते हैं कि हम घास खाने वाले हैं और वाकई ठीक कहते हैं, घास खाने वाले हैं। कल की मुलाकात के बाद ऐसी तशरीहें हो रही थी, तारीखी दिन, जैसे एक शख्स आदर्शों और ख्यालात पर जेल के अंदर गया है। भाई करप्शन पर जेल के अंदर गया है, क्रिमिनल केस है, फौजदारी मुकदमा है, दूसरे का नाम आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में नाम बोला जा रहा है। बिलावल ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए बिलावल भुट्टो की ये अखलाकियात लेस जो सियासत है, ये देख के मुझे तो बड़ा तो इससे तो अच्छा मेरे पिंड का सोना मोची है, वो अच्छी सियासत कर लेता है। आमरीत हो या जमहूरियत, झूठ फ्रॉड 2 नंबरी यही धंधा है, यही एजेंडा है। आमरीत हो या जमहूरियत, तू मैनू बचा मैं तैनू बचावा, मतलब मिसाके खाल बचाओ, आल बचाओ, माल बचाओ। नवाज शरीफ साहब ने जब पिछली मरतबा पोजीशन में क्या कहा था मुझे तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का कोई शौक नहीं। भाई छोड़ दो ये किस्सा, आते ही क्या किया तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए। करप्ट लोगों को करीब नहीं फटकने दूंगा, एक एक बंदे को चुन चुन कर लिया।
और नवाज शरीफ ने कहा था लोटों को वापस नहीं लूंगा, आते ही मुशर्रफ का पिस्तौल बदल भाई समेत सबको वापस ले लिया। कहते थे सर्विंग जनरल से नहीं मिलूंगा, बीबी दुबई में मिली मुशर्रफ से, यहां इन्होंने 12 मुलाकातें की चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ने जनरल कियानी से रात की तारीकी में। कहा सियासी जमातों के खिलाफ साजिशें नहीं करूंगा, काला कोट पहनकर चले गए सुप्रीम कोर्ट में और वहां जाके मेमो कोर्ट के खिलाफ चले गए। कहा कारगिल कमीशन बनाऊंगा, 4 साल कारगिल कमीशन का नाम नहीं बनाया। ये तो वो थे जो बिलावल के नजर में कल नजरियाती हो गए थे। बिलावल की सुन ले, चंद माह पहले फरमा रहे थे कि मिसाके जमहूरियत का तबाही का जिम्मेदार नवाज शरीफ है, आज से फिर मिसाके जमहूरियत करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ की शिकस्त मोदी की शिकस्त होगी और कश्मीर की फतह होगी। आप कल देख लें, हम मिलकर मोदी के यार को हराएंगे, देख लीजिएगा। नवाज शरीफ लीडर नहीं कारोबारी शख्स है, कल वो असूलों पर खड़े हुए थे। नवाज शरीफ ड्रामाबाजी में एक्सपर्ट है, बचगाना सियासत करता है, हार्स ट्रेडिंग का उस्ताद है, कल वो उनके साथ अपना उस्ताद जो बयानात में तजाद रहा उसके ऊपर आप बात करें, लेकिन मेमल ठीक है, इनसे जमहूरियत सुन लीजिए, इनसे जमहूरियत को खतरा है। नवाज शरीफ का असल बाप ज़ियाउल हक है, नवाज शरीफ ज़ियाउल हक के बेटे हैं। कल इस हवाले से तो भाई आपके पढ़ नवासे अयूब खान हो गए, वो उन्होंने तो डैडी भुट्टो साहब ने तो उनको कहा था, नवाज शरीफ ने तो ज़ियाउल हक को बाप नहीं कहा था। सिंध में इलाज करवाऊंगा, भाई अपने वालिद साहब को कह लो वो सिंध में आप इलाज करवा लें, फिर इनको सिंध में ले जाएं। इस सारे मंजरनामे को जेहन में रख कर आखिरी बात देखिए, गुज़श्ता हफ्ते मियाँ साहब की जमानत केस जल्द लगाने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। अब दोबारा जमानत की दरखास्त दी है कि 6 मार्च के बाद नवाज शरीफ की ज्यादा सेहत खराब हो गई है, लिहाजा जमानत की अपील इसी हफ्ते में सुनी जाए। तो कर लो भाई जो करना है प्लीज, लेकिन एक बात सोच लो प्लीज, थोड़ा बहुत जो हमारा रोमांस जमहूरियत के साथ है वो रहने दें, अल्लाह के नाम पे बस कर दें। हम तो इससे आप लोगों से तो चिढ़ हो गई है, जमहूरियत से भी चिढ़ते जा रहे हैं। अच्छी खबर है, चलें ठीक है, मेमल आपकी तरफ आएंगे। बाकी इख्तिलाफात जो थे जिनका जिक्र कर रहे हैं शाह साहब, ठीक है मेमल, जो पहले मिसाके जमहूरियत हुआ था उसके ऊपर नजर डालें अगर आप इस चीज के ऊपर भी, के बेसिक पॉइंट के ऊपर कितना कायम रहे थे। ऑपोजिशन तो करते ही हैं, जब नून लीग में होगी तो पीपल्स पार्टी करेगी ही ऑपोजिशन, और अगर पीपल्स पार्टी की होगी तो नून लीग को करनी पड़ेगी। तो उन बातों का जिक्र किया उन्होंने। जी अब सर देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये एक पहली मीटिंग थी और जो बिलावल भुट्टो गए थे मियाँ साहब से मिलने के लिए वो एक्चुअली उनकी मिजाज पुरसी के लिए गए थे, कोई सियासी चीज़ के लिए नहीं गए। लेकिन जाहिर बात है जब एक ऐसी मीटिंग होती है 2 लीडरान के दरमियान तो सियासी बातें भी हो जाती हैं। तो उन्होंने मिसाके जमहूरियत को उन्होंने ये रीअफर्म किया कि हमें या तो न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या पुराना जो है जिसके अंदर कोई चीज़ें अगर रह गई हैं जो इम्प्लीमेंट करने वाली वो हमें करनी चाहिए। ये मतलब फर्स्ट आइस ब्रेकिंग मीटिंग थी आप कह लें, अभी कोई इसके ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और वैसे भी जो ये बात कर रहे हैं मिसाके जमहूरियत की, और बिलावल भुट्टो ने बाहर आकर भी बात की, उन्होंने कहा कि अभी हमें बाकी भी अपोजिशन पार्टी से हमें इसके ऊपर इनपुट लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने गलती का थोड़ा सा ये अभी भट्टी साहब ने भी जिक्र किया, उन्होंने खैर अपनी बिलावल भुट्टो ने अपनी गलती का भी एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की गलती है कि वो अपने अदवार में कुछ चीज़ें जो रह चुकी थी, कुछ चीज़ें जो रह गई थी जो मिसाके जमहूरियत को प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। जिस तरह फ़र्ज़ करें जो 2-3 चीज़ें जो मेरे जहन में आती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं बन सकी, जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हो सके, 62-63 को जिस तरह से वेपनाइज कर दिया गया वो 18वीं तरमीम में नहीं निकाल सके क्योंकि उस वक्त नून लीग नहीं मानती थी, फिर कुछ चीज़ों पर बाद में पीपल्स पार्टी नहीं मानी। तो 18वीं तरमीम तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक हिस्सा तो उन्होंने पूरा किया, लेकिन ये क्रिटिक भी सही है कि अपने पिछले 10 सालों में इन दोनों जमातों ने जो चीज़ें रह गई थी वो क्यों नहीं की। तो मेरे ख्याल में अभी वो क्यों नहीं की, ये सवाल जरूर उठता है मेमल, और इस पे भी कमेंट कर दे। एजेंडा क्या होगा जी? एजेंडा मेरे ख्याल में पहला एजेंडा इनका ये होगा कि एक्चुअली जो चीज़ें रह गई थी, जिस तरह मैंने जिक्र किया है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और 62-63 और इस तरह की जो चीज़ें जो ओरिजिनल में थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उसको इम्प्लीमेंट, उसके ऊपर कंसेंसस बनाना। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो एक बिल्कुल सियासी जमातों का तरीकाकार हो गया, एक दूसरे को जिस तरह नासरी के गालियाँ और बाकी इस किस्म की जुबान के एक वो कह रहे थे कोड ऑफ कंडक्ट हम बना लें कि सियासी जमातें एक दूसरे से किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आज के इस दौर के अंदर। सही। बाबर साहब, पहले मिसाके जमहूरियत जब हुआ था तो एक वजह से इकट्ठे हुए थे जमहूरी हुकूमत को गिराने के खिलाफ, तो अब आपके ख्याल में क्या वजह होगी, किस चीज़ को वजह बनाया जाएगा और कहाँ तक बात जाएगी?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई माहौल है मिसाक जमहूरियत पे बात करने का। 90s के अंदर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपती रहीं, और उस वक्त चूंकि 58(2)B था तो वो प्रेसिडेंट के साथ मिलके हुकूमत गिराई जाती थी। एक हुकूमत गिरती थी करप्शन और मैल गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस के नाम पे, उसके बाद दूसरी गिरती थी, 2-2 ढाई साल वाला टेन्योर था। जब बिल्कुल इन दोनों का, और दो ही मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, जब दोनों की छुट्टी करा दी गई 99 में, तो उसके बाद फिर इन्हें एहसास हुआ कि ये हम प्रायोरिटी तो देते रहे या कंस्पिरेसीज में शामिल होते रहे, लेकिन उसका नुकसान दोनों को हुआ। तो फिर एक कॉमन एजेंडा था कि जो हमने गलतियां की इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करके एक दूसरे के खिलाफ, वो हम आइंदा नहीं करेंगे। और जाहिर है आपको जब मुल्क से निकाले जाते हैं तो फिर रिफ्लेक्शन का टाइम मिलता है। बहुत सारी अच्छी बातें थी उस मीसाक के अंदर, लेकिन वो नहीं इंप्लीमेंट हुआ। और इंप्लीमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको लगता है कि अगर इस वक्त हमारी बनी हुई है एस्टेब्लिशमेंट से, हम उनकी मर्जी के मुताबिक चलते रहें या बहुत बड़े स्टेप्स ना लें उनके खिलाफ, तो शायद हमारी बारी दोबारा से ना आए या हमारे खिलाफ वो ना हो। और इसलिए फिर आप वो कॉम्प्रोमाइजेस करते रहते हैं। पीपीपी ने भी किए अपने दौर में, उसके बाद पीएमएलएन ने भी किए। पीटीआई के ऊपर वो हालात नहीं आते जो पीपीपी और पीएमएलएन के ऊपर आए वक्तन फवक्तन पिछले 20-30-40 साल की तारीख के अंदर। तो उस वक्त तक किसी नए मीसाक की गुंजाइश नहीं बनेगी और ऑपोजिशन पार्टीज को इसी तरह से चलना पड़ेगा। बिल्कुल दुरुस्त। हसन साहब, काफ लीग के उस वक्त जो थी, जो उसकी जेन्युइनली मेन स्ट्रीम पार्टी बन गई थी गैलिप्स के मुताबिक भी और सारे सर्विस के मुताबिक भी, और वो काफ लीग पॉलिटिकल पार्टी थी और उसके खिलाफ दो अपोजिशन पार्टी इसी तरीके से जैसे आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून जो है वो इक़्तिदार से बाहर भी हैं। तो इस वजह से इसको जो हालात हैं वो तो उस तरह के मुतकाज़ी उस तरह के, क्योंकि उस वक्त हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने आज हालात उनको मुवाफिक हैं। ये बात आपकी हसन साहब की तरफ लेके जाएंगे। हसन साहब, इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं और फिर क्या एजेंडा होगा अब अगर इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं, मुझे स्पून फीडिंग ना करें आप, वो बात मेरी तरफ ना लेके आए। बस देखो, बात सुनो, ये 26 साल हो गए हैं मुझे लिखते हुए, इस सवाल का जवाब देते हुए। फिर आप मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं। ये बच्चे को रट गया है कि मैं किन चीज़ों में बिलीव करता हूँ। देखो भाई, पाकिस्तान की 80 से 85% आबादी तक की आपकी पार्लियामान में 1% नुमाइंदगी नहीं है, 1% भी नहीं है। आप इसे जमहूरियत मानती हैं, मानती रहें। मैं न पहले कभी इसको जमहूरियत समझा है, ना आप समझता हूं। सो किसी भी मीसाके जमहूरियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पहले भी फ्रॉड था, ये आइंदा भी अगर हुआ तो फ्रॉड होगा। और पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा हो जाए ना, तब भी मेरा ज़हन और ज़मीर कभी मुझे इजाजत नहीं देगा कि मैं इस जुगाड़ को, और ये जो अभी बात की मीसाके जमहूरियत की औकात क्या है, आप बाकियों का तो मुझे नहीं पता, फीजुल्लाह न्याई साहब को पता होगा। मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि ये जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, इनको ठुड्डे पड़ेंगे, इनको जूते पड़ेंगे, और फिर ये दोनों बहन भाई बन के एक ट्रक पे बैठ के बेशर्मों की तरह रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की तहरीक चलाएंगे। मुझसे सवाल पूछते वक्त थोड़ा अंदाजा लगा लिया करें कि किससे क्या पूछ रहे हो। मैं 26 साल से कह रहा हूं ये फ्रॉड है, ये चुड़ैल है जिसने मार्लन मैंडो का रूप धारा हुआ है, जो उसके करीब जाता है उसका खून पी लेती है। जमहूरियत जमहूर से निकला है, जमहूर है, वहां प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हैं, फॉर्चून हंटर्स बैठे हैं, मरूसियत है, खानदानियत है, पैसा है। तो कोई खुदा का खौफ करें, उठा के देखें कितने % लोग वहां को पढ़े लिखे हैं। कुछ जेन्युइन लोग हैं, खुशामदियों का एक टोला होता है, अपॉर्चुनिस्ट का, मुहिमजुओं का, मौका परस्तों का। यह हाल होता है इस मुल्क का। आज गिरवी पड़ा है मुल्क। 70 साल में क्या दिया आपने? जब लाशें उठ रही थी, इस मुल्क पे 1 टके का कर्ज नहीं था, हिंदुस्तान से वसूली करनी थी। आप इसको कहां ले आए? जमहूरियत है। मुझे मत इरिटेट करो इस तरह की बात, और आइंदा मैं जवाब भी नहीं दूंगा।
इस तरह के सवाल। ठीक है हसन साहब। हसन साहब का पॉइंट बिल्कुल सामने आ गया। इसके ऊपर हमारे तमाम तजियाकारों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। Watch your favorite JioTV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.